क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर्थ ₹5 lakh, 5 lakh and 2.5 lakh respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। जेड इज अलाउड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। जेड को सैलरी भी मिलेगी 20,000 पर मंथ की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 आफ्टर जेड्स सैलरी इज ₹4 lakh। जेड की सैलरी के बाद हमारा प्रॉफिट है 4 lakh। हमें बोला गया है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे जेड की सैलरी से पहले वाला। प्रॉफिट बिफोर जेड्स सैलरी कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर जेड से सैलरी है हमारे पास 4 lakh, उसमें हम ऐड करेंगे सैलरी ऑफ द जेड जो कि है 20,000 पर मंथ। तो 4 lakh प्लस 12 to 24 2,40,000 रुपीज। तो हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट 6,40,000। अब हम इस प्रॉफिट के साथ बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 for year ended 31 March 2025। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट की लाइन सीधी नहीं है तो दोबारा से क्लिक करें। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे पेज का ही बना लेते फॉर्मेट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट हम ले लेंगे जो कि है 6,40,000 का। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है सबसे पहले हम जेड को सैलरी दे देते हैं। तो 2 जेड्स करंट अकाउंट लेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। क्या चीज़ दे रहे हैं हम? सैलरी। सैलरी अभी हमने देखी 2,40,000 की है। आफ्टर दैट वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना जाएगा? 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो चलो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? एक्स का करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट
एंड जेड्स करंट अकाउंट। चलिए आइए इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों की ही कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो दोनों के एक्स और वाई की कैपिटल है 5 लाख ईच एंड जेड की है 2.5 लाख। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का आ जाएगा हमारे पास 5 लाख का 10%, और ये पूरे साल के लिए हम मान के चलेंगे तो आ जाएगा ₹50,000। ऐसे ही सेम वाई का 5 लाख का 10%, तो वो आ जाएगा हमारे पास 50,000। और जेड का 2,50,000 का 10% विल बी 25,000। तो इनको अब हम वहाँ ले जाएंगे हमारे अकाउंट में, दैट इज 50,000 एंड 25,000। अब जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होएगा, दैट विल बी, चलिए आइए, क्योंकि इसके अलावा हमें और भी क्वेश्चन नहीं बोला गया था। टोटल आ जाएगा हमारे पास 6,40,000 का। 6,40,000 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे सैलरी 2,40,000 की, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एंड 25,000। तो हमारे पास 2,75,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या यही आ रहा है हमारा इसमें आंसर गिवन था? बिल्कुल सही, यही आ रहा है हमारा आंसर। अब इसको हम बांट देंगे इनकी रेशियो में, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ, किस किस के करंट अकाउंट में? एक्स के, वाई के और जेड के। कितना कितना जाएगा? 2:2:1 थी इनकी रेशियो, तो 2,75,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1,10,000 एंड 55,000 की रेशियो में हम इसको बांट देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ।